नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं तुला राशि के लिए जुलाई टू सितंबर 3 महीने का राशिफल लेकर के आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि इन 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति से क्या क्या बेहतर संभावनाएं बन रही हैं। शनि भी वक्री हुए हैं और आगे ये 6th हाउस में भी जाने वाले हैं, तो शनि का भी क्या क्या जो है अच्छा परिणाम आपके लिए रह सकता है इन 3 महीनों में, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा। अगर आप ढैया और साढ़े साथी के प्रभाव से ज़्यादा पीड़ित हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा हेल्थ की। आपके जो लग्नेश बनते हैं, शुक्र बनते हैं। ये लग्नेश आपके इन 3 महीनों में कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और फिर तुला राशि में गमन करेंगे। इस 4 राशियों में इन 3 महीनों में ये शुक्र रहेंगे। इनकी प्लेसमेंट बुरी नहीं है। 12th हाउस में भी शुक्र अच्छे माने जाते हैं। यहाँ मालवीय योग का निर्माण कर देते हैं और यहाँ पर बैठना और यहाँ पर बैठना, तो शुक्र की प्लेसमेंट लगभग ठीक है इन 3 महीनों में। और उसके साथ साथ लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, ना ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, ना ही शनि की। तो अमूमन जो हेल्थ के कंडीशंस हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इन 3 महीनों में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आपके हेल्थ में हो सकता है। अगर कोई डिजीजेस चल रही हो तो उसमें आपको कमी आ सकती है, क्योंकि शनि भी वक्री हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति थोड़ी चल रही थी तो उसमें भी सुधार होता हुआ आपको इन 3 महीनों में दिखाई दे सकता है, जो गोचर से आधारित जो ग्रहों की व्यवस्था है उससे जो नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्य की। भाग्य में जो आपके भाग्येश बनते हैं वो बुध बनते हैं। 1 से 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड होकर के मरकरी यहां पर केंद्र में जाएंगे। ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है मरकरी की। भाग्येश का 10th हाउस में बैठना, ये आपके भाग्य को लेकर अच्छी स्थिति बना रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिल सकता है इन 1 से 19 जुलाई तक। और उसमें जो भी बिगड़े काम हैं आपके या अटके काम हैं वो बन सकते हैं भाग्य की सहायता से, क्योंकि मरकरी का प्लेसमेंट वहां अच्छा है। और उसके बाद फिर 20 जुलाई से 21 अगस्त तक मरकरी सिंह राशि में रहेंगे। और फिर ये 4 सितंबर से 22 सितंबर तक सिंह राशि में ही रहेंगे। बीच में वक्री होकर के कुछ दिन कर्क में आएंगे और फिर सिंह में चले जाएंगे। तो अमूमन ये जो समय है 20 जुलाई से 21 अगस्त और 4 सितंबर से 22 सितंबर जो मरकरी यहाँ पर रहेंगे, भाग्य का लाभ भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके साथ साथ कोई चीज़ अगर अटका है, काम जो आपका नहीं बन पा रहा है, तो वो भी आपको भाग्य की सहायता से हो सकता है। फिर मरकरी का देखिए प्लेसमेंट यहाँ कन्या राशि में होगा और ये होगा 23 सितंबर के बाद। 23 सितंबर से 30 सितंबर तक कन्या राशि में यहाँ मरकरी रहेंगे। त्रिक भाव में होने के बावजूद इनको बल प्राप्त होगा, क्योंकि ये कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो वहाँ भी भाग्य की स्थिति बुरी नहीं दिख रही है, अमूमन ठीक दिखाई दे रही है आपके लिए। उसके बाद देखिए, बात करूँ प्रोफेशन की, कैरियर की। शुक्र आपके 7 जुलाई से 30 जुलाई तक यहां बैठे हैं। शुक्र लग्नेश है। लग्नेश जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो 7 जुलाई से 30 जुलाई तक शुक्र का यहां बैठना कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ करने में आपको शुक्र मदद करेंगे। अगर आपके प्रोफेशनल वर्क एरिया में परेशानियां आ रही थी तो उसको कम करते हुए शुक्र दिखाई दे रहे हैं, जो संभावनाएं शुक्र के प्लेसमेंट से वहां पर बन रही है। उसके बाद 1 अगस्त से 24 अगस्त तक शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। यहां पर बैठ करके लाभ की स्थिति को थोड़ा सा बनाएंगे। और सूर्य भी आपके 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क में रहेंगे और फिर 17 अगस्त से 16 सितंबर तक यहां रहेंगे। तो इनकम लॉर्ड का इन महीनों में यहां पर रहना और फिर यहां पर रहना और शुक्र का लाभ भाव और प्रोफेशन हाउस में रहना और साथ में मरकरी का भी प्लेसमेंट वहां पर निश्चित रूप से कुछ संभावनाएं जरूर बना रहा है आपके लिए कि कैरियर प्रोफेशन में आपका सुधार, कैरियर प्रोफेशन में आपको ग्रोथ, प्रमोशंस के चांसेस जॉब में हैं। जॉब अगर नहीं है तो जॉब लग सकते हैं और इनकम क्रिएट होने के चांसेस इस 3 महीनों में इन ग्रहों की सहायता से सूर्य हो गए। क्योंकि आईएएस का भी धन भाव प्रोफेशन हाउस में जाना और आईएएस का फिर आय भाव में जाना, ये भी सूर्य की भी अच्छी प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके इनकम में वृद्धि की संभावनाएं बन रही है। इनकम आपका बढ़ सकता है, प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मिल सकता है। और उसके साथ साथ प्रोफेशन में अगर ज़्यादा परेशानियां थी तो वो कम होती हुई नजर आ रही हैं और जॉब नहीं है तो जॉब भी आपका लग सकता है। ये संभावनाएं ये ग्रह वहां पर जाकर के बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान और एजुकेशन की। आपके 5th हाउस में शनि यहां के लॉर्ड होकर के यहीं बैठे हैं। एजुकेशन में कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है। एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो एजुकेशन की संभावनाएं अच्छी हैं। वहां पर आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और एजुकेशन में कोई रुकावट या परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। संतान के साथ भी अमूमन संबंध अच्छे दिख रहे हैं। अब देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं, मैं बात करूं शनि वक्री को लेकर के, 7.5 ढैया से आप गुजरे हैं। तुला राशि वाले निश्चित रूप से बहुत ही शौकीन मिजाजी व्यक्ति होते हैं। लग्जरियस लाइफ को जीने में बिलीव करते हैं। मेरी बात पे गौर करिएगा, लग्जरियस लाइफ को जीने में आप बिलीव करते हैं। एक शौकीन मिजाज व्यक्ति होते हैं। हमेशा आपको जीवन को अच्छे तरीके से जीना, सब कुछ सजा के रखना और बातें जो भी बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। आपको पता होता है कि आप अपने स्वार्थ में डूब के बात नहीं करते। आपको पता है कि हम हर बात को तौल कर बोलते हैं और सही बोलते हैं। जहां पर जो बात सही है आप बेबाक बोलते हैं। ये आपकी क्वालिटी होती है। समाज में प्रभाव
प्रभाव बना करके रखने में बिलीव करते हैं और प्रभाव बना भी पाते हैं। लेकिन कुछ समय से अगर और एक क्वालिटी आप में होती है कि आप कम पैसे भी हो, कम इनकम भी हो, तो उसमें एक अच्छी लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जी कर आप दिखा देते हैं। ये आपकी क्वालिटी होती है, क्योंकि आप ज़्यादा परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। आप ये समझते हैं कि लाइफ अगर है तो लाइफ में लग्जरी का होना, लाइफ में चीज़ों का सही होना, लाइफ में हर चीज़ सजा हुआ होना, रूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ अच्छा रहना, ये सब आपके शौक में है, ये सब चीज़ें आपके अंदर होती हैं। तो अब यहाँ पर जो भी परेशानियां आपको सैटर्न ने दी है, चाहे 7.5 में दी है, ढैया में दी है, शनि जो है आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं, और निश्चित रूप से कुछ परेशानियां हो सकता है दी हो आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं इन्होंने, मैच्योर्ड बनाया, फैमिली मेंबर्स का आपको रियल पिक्चर दिखाया, फैमिली मेंबर्स एक एक जैसे भी थे, आप उनको पहचान गए, जान गए इन 7.5 ढैया के दरमियान, और आपको पता चल गया कि लोग सेलेक्टिव लोगों के साथ ही हमको ज़िंदगी जीना है, और उसके साथ साथ संघर्षों में जीना, संघर्षों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें आपकी एकदम डेवलप हुई इन 7.5 ढैया में। शनि योग कारक है, निश्चित रूप से संभावनाएं बना रहे हैं, वक्री हुए हैं। अगर आपके कुंडली में ये ऐसे प्लेसमेंट होंगे, क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, अच्छे नहीं बैठे होंगे, या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो वक्री शनि संभावनाएं बनाते हैं कि अब चीज़ों को आपके लिए बेहतर करें, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करें, उसके चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। और अगर शनि बहुत अच्छा रिजल्ट्स कर रहे हैं, आज कुंडली में भी बहुत अच्छे बैठे हैं, तो हो सकता है वक्री काल में थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो, तो उसके लिए शनि की रेमेडीज करते रहिएगा। राहु की रेमेडीज भी थोड़ा करिएगा, क्योंकि राहु आपके धन भाव को देख रहा है, तो हो सकता है वेल्थ एक्युमुलेशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो। बाकी ये गोचर आधारित व्यवस्था है जिस पर मैंने चीज़ों को बताया। आपकी कुंडली में बाकी सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, शनि, बुध, मरकरी सब किस पोजीशन में बैठे हैं, शुक्र किस पोजीशन में बैठे हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो ज़्यादा दिक्कत में अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी अच्छी वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा, जिसमें कम समय में मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।